पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मोहसिन नकवी की गलियों से जरा झूम के निकले। ये मैंने क्या कह दिया? मोहसिन नकवी साहब पर तो तनकीद नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि उनकी यारी इतने बड़ों के साथ है कि वो बंदा उठवा देते हैं और फिर अगर उनकी तारीफ की जाए तो मीडिया बॉक्स में वो आपकी सही पजीराई होती है। पर हम ऐसे नहीं है, क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को देखिए, तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, सिलेक्शन खराब हुई, लेकिन इसमें मोहसिन नकवी साहब की कोई गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है भाई? मोहसिन नकवी साहब दूध पीते बच्चे हैं, वो रोटी को चूंचली कहते हैं। और अगर मोहसिन नकवी साहब पर आपने तनकीद नहीं करनी किसी के प्रेशर से, तो फिर आप में और मुझ में कोई फर्क तो नहीं हुआ ना। इतना लिहाज करूंगा इस वीडियो में कि किसी साबिक क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा और इससे ज्यादा लिहाज हमसे होता नहीं है। स्क्वाड पर नजर डालिए। सबसे पहले आसिफ अफरीदी की आपको स्टोरी बताता हूं कि 38 साल आसिफ अफरीदी सिलेक्ट होते हैं। बहुत शोर मचता है पिछली सीरीज में। मैंने आपको बताया कि पिछले 6 मैचेस में वो 35 विकेट ले चुके डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उनका सिलेक्ट होना बनता था। टीम में आते हैं, एक मैच खेलते, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर ड्रॉप कर दिया जाता है। मान लेते हैं। अगली स्टोरी पर चलते हैं। दूसरी चीज, आपने पिछले 5 साल से एक विकेट कीपर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, उसका नाम है रोहेल नजीर। पहले उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, लेकिन इस पिछले डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने तकरीबन 650 के ऊपर रन्स बनाए, वो जो पूरा सीजन रहा है, और एवरेज जो थी वो 47 की थी। लेकिन आपने एक ऐसे हीरे को, 28 करोड़ आवाम में से एक ऐसा हीरा गाजी गोरी, उसको टीम में सेलेक्ट किया, जिससे टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके खिलाफ नहीं हूं, नो ऑफेंस, ही इज अ फाइन टैलेंट, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी वो कच्चे खिलाड़ी हैं। कच्चे खिलाड़ी इन सेंस के वो अभी तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरे कि वहां पर वो सरवाइव कर सके। और बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा अगेन क्यों रोहेल नजीर को अचानक साइडलाइन कर दिया जाता है। और तीसरी जो बड़ी चीज इस कार्ड में थी कि आपने अली उस्मान को, जो डोमेस्टिक सीजन में आपके टॉप विकेट टेकर थे, उनको नहीं रखा। चले उनको कैंप में बुलाया, ठीक है, आप उनको तैयार करना चाह रहे हैं तो दैट्स इट। उसके अलावा एक तो ये चीज हो गई इस कार्ड पर आगे चलकर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की बात करता हूं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं। रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी थे, नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी थे और जका अशरफ चेयरमैन पीसीबी थे। तो जब बात होती थी टीम 2023 का वर्ल्ड कप हारी, उससे पहले 22 का वर्ल्ड कप, 21 का वर्ल्ड कप, एक ही बात होती थी, रमीज राजा को हटाओ, ये यहां पर पिचेस बनवा देता है बैटिंग पिंडी में, और जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं तो हार जाते हैं। 2024-25 में, 24-25 नहीं, उससे पीछे 24-25 से पहले आप 6 बड़े टूर्नामेंट्स हार जाते हैं, एशिया कप को मिलाकर और T20 वर्ल्ड कप वगैरह को मिलाकर। तो रमीज राजा खराब, जका अशरफ खराब, नजम सेठी खराब, लेकिन यहां पर आकर क्या होता है? यहां पर आप कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, बासत यार नाम नहीं ना लेना था, चुप करो। ओके, जो बाकी सुपरस्टार्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो कहते हैं कि गलती पाकिस्तान के खिलाड़ियों की है, कप्तान की गलती है, सिलेक्शन कमेटी की गलती है, इनको अथॉरिटी देने वालों की गलती है। किसने अथॉरिटी दी? सच बात निकल गई ना आपके मुंह से। ये आमिर मीर किस बेस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया है? अगर मोहसिन नकवी साहब की गलती नहीं है तो अपने चैनल के जो डायरेक्टर थे वो क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए? गरीब का बच्चा है ये। और दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब, अगेन नो ऑफेंस, किसी के कोई पर्सनल ग्लिच नहीं है, ही इज अ फाइन एडमिनिस्ट्रेटर, और जो मैनेजमेंट के उन्होंने काम किया आईसीसी लेवल में, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, आपने आकिब जावेद के हाथ में होल्ड दिया तो फिर आपने उसको लुक आफ्टर भी किया। आकिब जावेद को साइड पे कर देते हैं। मेरे नजदीक शायद वो बाकियों से बेहतर हैं, लेकिन वहाब रियाज को आप लेकर आए, सीनियर मैनेजर बनाया। सीनियर मैनेजर कोई पोस्ट नहीं होती, आपने पोस्ट क्रिएट करके वहाब रियाज को बनाया। वहां पर वो खराब हुए, आप दावे के साथ आए 2024 वर्ल्ड कप की हार के बाद कि हम आज जो है ना सर्जरी करेंगे टीम की। सर्जरी आपने क्या की? खिलाड़ी बाबर आजम खेलते रहे, रिजवान खेलते रहे, शाहीन शाह अफरीदी खेलते रहे, खिलाड़ियों को फिर नहीं कहूंगा, सिलेक्शन कमेटी उसी तरह रही। फिर आपने क्या किया? आपने चुपके से वहाब रियाज को साइड पे कर दे, वुमेन्स टीम का मैनेजर बना दिया। ये थी आपकी सर्जरी। 2025 में आप फिर हारे बुरी तरह चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर, जिसके बहुत शादियाने बजाए थे आपने। 3 दिन के अंदर आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप बाबर आजम और रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप कर देते हैं। भाई क्या कहूं आपको, वनडे टूर्नामेंट हारा था और आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए T20 टीम से जो है ना वो बाबर और रिजवान को ड्रॉप कर दिया कि हम सर्जरी से नहीं काम चलेगा, हम ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, 2025 का फिर आप एशिया कप हारे, फिर आपने बड़े बड़े दावे किए और वहां पर आपने कहा हम खिलाड़ियों को लीग्स नहीं खेलने देंगे। नकवी साहब, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें पता है कि बोर्ड्स के साथ ताल्लुक होते हैं। अगर आप अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे लीग्स में तो वहां से कोई नहीं आएगा। PSL में तो फिर आपके खिलाड़ी बिग बैश लीग भी खेले, जहां बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, रिजवान 98 के स्ट्राइक रेट से खेला है। फिर BPL में तो आपके ही खिलाड़ी थे और कोई था ही नहीं। तो ये ड्रामे मत कीजिए। ओवरऑल स्क्वाड के, ऑनेस्टली अगर स्क्वाड की बात करूं तो स्क्वाड बुरा नहीं है। अजान ओवैस, मौका मिलना चाहिए था, यंग खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला फजल बहुत पोटेंशियल के साथ आए, उनको मौका मिला, विच इज फाइन। मैं किसी पर्सनल खिलाड़ी पर या उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद कर देता हूं, लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूंगा, चाहे गाजी गोरी हूं, रिजवान हूं, बाबर हूं, कोई भी, कि वो अच्छा नहीं खेलता।
प्लेयर्स आर फाइन बट यू हैव टू डेवलप द टैलेंट, डेवलप से भी कहूंगा पॉलिश टैलेंट, क्योंकि पॉलिश करना पड़ेगा। और इस टीम में जो मुझे एक खिलाड़ी को देखकर सबसे ज्यादा खुशी हुई खुर्रम शहजाद को, क्योंकि तेज गेंदबाज अगर आपने तैयार करना है वो 12 से 15 ओवर जो दिन में आपके लिए डाले, तो वो आपके पास खुर्रम शहजाद है। फिर इमाम उल हक को आपने रखा है, और इमाम उल हक के साथ अगर शान मसूद के साथ आप ओपनिंग कराते हैं तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके अलावा अजान ओवैस को आप कहां खिलाएंगे, अगर खिलाएंगे तो क्या इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। ओवरऑल अमाद बट की सिलेक्शन, उस पर थोड़ा एक सवालिया निशान मेरे नजदीक जरूर है कि अगर आपने पेस बॉलिंग ऑलराउंडर यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपने डेवलप करना है तो फिर आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्म करके आए थे उसके बाद वो कहां हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आप इस स्क्वाड के बारे में क्या कहते हैं। ओवरऑल स्क्वाड इज फाइन। साजिद खान, नोमान अली को आपने खिलाना था, बांग्लादेश में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आसिफ अफरीदी को आपने ड्रॉप कर दिया, सऊद स्किल वहां पर है। बाबर आजम ने होना ही था, शाहीन शाह अफरीदी ने भी होना था, अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस यंगस्टर्स भी आ गए, तो स्क्वाड इज फाइन। मौका दीजिए, एक सीरीज के बाद ड्रॉप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग।